ये वतन का राग के श्रोताओं को सुधा अनुपम का नमस्कार। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में रास बिहारी बोस एक ऐसा नाम है जिसने विदेश में रहकर भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए एक बड़े अभियान को अंजाम दिया था। इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज उन्हीं की अवधारणा का मूर्त रूप थी, जिसकी कमान आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। 25 मई 1886 को बंगाल में जन्मे रास बिहारी बोस ने फ्रांस और जर्मनी से चिकित्सा विज्ञान तथा अभियांत्रिकी जैसे विषयों में उपाधियां हासिल की थीं, लेकिन उनका मन हर वक्त देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने की सोचता रहता था। इसीलिए वो क्रांति के मार्ग के अनुयायी हो गए और अंग्रेजों को देश से बाहर धकेल देने के लिए क्रांति की घटनाओं को अंजाम देने लगे। चाहूं स्वर्ग को जाना, न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना। मुझे वर दे यही माता रहूं भारत पे दीवाना, मुझे वर दे यही माता रहूं भारत पे दीवाना। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना।
रास बिहारी बोस ने 1908 में अलीपुर बम मामले से बचने के लिए बंगाल छोड़ दिया और देहरादून आ गए। वहां पर वे वन अनुसंधान संस्थान में काम करने लगे। रास बिहारी ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में कई साहसिक गतिविधियों को अंजाम दिया था। वे 1912 में उस समय सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ दिल्ली के चांदनी चौक पर भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को मारने के लिए उनके काफिले पर बम फेंका था। इस हमले में वायसराय हालांकि बच गए, लेकिन रास बिहारी बोस और उनके साथियों का नाम देश भर में छा गया। इसके बाद से ब्रिटिश पुलिस रास बिहारी बोस के पीछे लग गई और वे बचने के लिए रात में रेलगाड़ी से देहरादून भाग गए और ऑफिस में इस तरह काम करने लगे मानो कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन उन्होंने देहरादून के नागरिकों की एक सभा बुलाई जिसमें उन्होंने वायसराय पर हुए हमले की निंदा की। ऐसे में कौन संदेह कर सकता था कि इस हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में प्रमुख भूमिका निभाने वाला उनके सामने मौजूद था। देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर की योजना बनाई और 1 फरवरी 1915 में अनेक भरोसेमंद क्रांतिकारियों की सेना में घुसपैठ कराने की कोशिश की। युगांतर के नेताओं का विचार था कि यूरोप में युद्ध होने के कारण अधिकतर सैनिक देश से बाहर गए हुए थे, इसलिए बाकी को आसानी से हराया जा सकता था। लेकिन ये कोशिश नाकाम रही और कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश खुफिया पुलिस ने रास बिहारी बोस को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे उनके हत्थे नहीं चढ़े और वे भागकर 1915 में जापान पहुंच गए, जहां उन्होंने कई वर्ष निर्वासन में बिताए। वहां के अपने जापानी क्रांतिकारी मित्रों के साथ मिलकर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार अब भी उनके पीछे लगी हुई थी। वो जापान सरकार से उनके प्रत्यर्पण की मांग करने लगी, इसलिए वे लगभग 1 साल तक अपनी पहचान और रिहाइश बदलते रहे। 1916 में जापान में ही रास बिहारी बोस ने प्रसिद्ध पैन एशियाई समर्थक सोमा आइजो और सोमा कोत्सुको की पुत्री से विवाह किया और 1923 में वे वहां के नागरिक बन गए। जापान में वे पत्रकार और लेखक के रूप में रहने लगे। बदल दो ज़माना, धरा जगमगाओ, बदल दो ज़माना, धरा जगमगाओ, पसीना बहा धूल सोना बनाओ। बदल दो ज़माना, बदल दो ज़माना, धरा जगमगाओ, पसीना बहा धूल सोना बनाओ। बदल दो ज़माना, जीत पाना, कठिन बैर को बैर से है दबाना। घृणा को घृणा से कठिन जीत पाना, कठिन बैर को बैर से है दबाना। बहुत है कठिन राह इस जिंदगी की, बनाओ उसे तुम सुकोमल बनाओ। बदल दो ज़माना, धरा जगमगाओ, बदल दो ज़माना, धरा जगमगाओ, पसीना बहा धूल सोना बनाओ। बदल दो ज़माना, बदल दो ज़माना, धरा जगमगाओ, पसीना बहा धूल सोना बनाओ।
बहुत ही सरल है उठे को गिराना, बहुत ही सरल है बने को मिटाना। सरल है नहीं किंतु निर्माण करना, अगर कर सके तो इसे कर दिखाओ। बदल दो जमाना धरा जगमगाओ, बदल दो जमाना धरा जगमगाओ। पसीना बहा धूल सोना बनाओ, बदल दो जमाना। बदल दो जमाना धरा जगमगाओ, पसीना बहा धूल सोना बनाओ। इशारा बहुत है, समय को तुम्हारा सहारा बहुत है। बदल जाएगा युग इशारा बहुत है, समय को तुम्हारा सहारा बहुत है। समेटो नहीं तुम सबल बाहुओं को, बढ़ाओ उन्हें भार जग का उठाओ। बदल दो जमाना धरा जगमगाओ, बदल दो जमाना धरा जगमगाओ। पसीना बहा धूल सोना बनाओ, बदल दो जमाना। बदल दो जमाना धरा जगमगाओ, पसीना बहा धूल सोना बनाओ। सोच कर वो जवानी नहीं है, कभी सोचती आग पानी नहीं है। चले सोच कर वो जवानी नहीं है, कभी सोचती आग पानी नहीं है। जवानी कभी सर झुकाती नहीं है, इसे याद रखो नहीं भूल जाओ। बदल दो जमाना धरा जगमगाओ, बदल दो जमाना धरा जगमगाओ। पसीना बहा धूल सोना बनाओ, बदल दो जमाना। बदल दो जमाना धरा जगमगाओ, पसीना बहा धूल सोना बनाओ, बदल दो जमाना।
ये वतन का जापानी अधिकारियों को भारतीय राष्ट्रवादियों के पक्ष में खड़ा करने और देश की आजादी के आंदोलन को उनका सक्रिय समर्थन दिलाने में रास बिहारी बोस की भूमिका अहम थी। उन्होंने 28 मार्च 1942 को टोक्यो में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना का निर्णय किया गया। इस सम्मेलन में उन्होंने भारत की आजादी के लिए एक सेना बनाने का प्रस्ताव पेश किया। 22 जून 1942 को रास बिहारी बोस ने बैंकॉक में लीग का दूसरा सम्मेलन बुलाया जिसमें सुभाष चंद्र बोस को लीग में शामिल होने और उसका अध्यक्ष बनने के लिए आमंत्रित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। जापान ने मलय और बर्मा के मोर्चों पर कई भारतीय युद्धबंदियों को पकड़ा था। इन युद्धबंदियों को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में शामिल करने और इंडियन नेशनल आर्मी INA का सैनिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। INA का गठन रास बिहारी बोस की इंडियन नेशनल लीग की सैन्य शाखा के रूप में 1 सितंबर 1942 को किया गया। बोस ने एक झंडे का भी चयन किया जिसे आजाद नाम दिया गया। इस झंडे को उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के सुपुर्द किया। रास बिहारी बोस शक्ति और यश के शिखर को छूने ही वाले थे कि जापानी सैन्य कमान ने उन्हें और जनरल मोहन सिंह को INA के नेतृत्व से हटा दिया, लेकिन INA का संगठनात्मक ढांचा बना रहा। बाद में इसी ढांचे पर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के नाम से INS का पुनर्गठन किया। भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले इस क्रांतिकारी नेता का 21 जनवरी 1945 को निधन हो गया। उनके निधन से पहले जापानी सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के सम्मान से अलंकृत किया था। आइए उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें शत शत नमन करें। जय हिंद। हर दिल में जिंदा रहते हैं आजादी पर मरने वाले। हर दिल में जिंदा रहते हैं आजादी पर मरने वाले। कब जुल्म सितम सह सकते जान फिदा करने वाले। जो मान गुलामी को राहत सोते हैं नर्म बिछौने पर। जिंदा भी वो मर जाते हैं मर जाने से डरने वाले। ये वतन का वतन